समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों की सरकार में हर वर्ग परेशान है। हाँ। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक सब घूसखोरी की लिप्त में है। आप देख रहे हैं सारे नौजवान बेरोजगार, मैं पीएचडी किया हुआ नौजवान बेरोजगार हूं, आपके सामने खड़ा हूं। हमारी पार्टी से यहाँ राजू राय साहब चुनाव लड़ रहे हैं और राजू राय साहब के साथ पूरा जनमानस है। यहाँ तक कि सपा के साथ साथ भाजपा के लोग भी हैं, सपा के साथ भाजपा के भी लोग हैं, सपा के साथ भाजपा के लोग भी। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी का बदला लेना है। यहाँ जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं भाजपा के, कुछ दिन पहले वो गाली दे रहे थे, कुछ दिन पहले वो योगी जी को और मोदी जी को गाली दे रहे थे। तो आज वो लड़ाई के मैदान में है और सारे लोग चाहते हैं कि उनसे अपना बदला ले लें। तो यहाँ बदला लेने का मौका है। राजू राय साहब जीतेंगे तो सबका बदला पूरा हो जाएगा। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ चुनाव है, यहाँ आदमी मरा जा रहा है। देखिए कितना लंबा चुनाव हो गया साहब, कितना लंबा चुनाव हो गया। हाजी हाजी खड़े हुए, कितना हाजी जानबूझ के करवाया जा रहा है। बहुत लंबा चुनाव, घोटाला करने के लिए इतना लंबा चुनाव हो रहा है। आज तक के इतिहास में इतना लंबा चुनाव नहीं हुआ था। ईवीएम इसलिए नहीं आया था कि 2-2 महीना चुनाव होगा। ईवीएम इसलिए आया था कि 24 घंटे में रिजल्ट आएगा, और ईवीएम इसलिए आया था 1 महीने में चुनाव होगा, 4 चरण में होगा। इससे पहले 4 चरण में चुनाव होता था, हम लोगों ने भी देखा है। नहीं देखिए मैं हाँ सरकार है। अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए, समाजवादी पार्टी बैठिए। अच्छा ठीक, जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भैया कह रहे थे कि चुनाव लंबा घोटाला करने के लिए हो रहा है। हाँ। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनको अपने न ईडी पे भरोसा है, न सीबीआई पे भरोसा है, न अपनी सेना पे भरोसा है, न संसद पे भरोसा है, और न अपने चुनाव वाले पे भरोसा है। किसी पे भरोसा नहीं है। पता नहीं कौन सी सोच ये लोग रखते हैं, कौन सी मानसिकता है इनकी। तो यकीन मानिए बहुत बढ़िया शो चल रहा। जी जनाब आली जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो गठबंधन हुआ, ठगबंधन हुआ है, वो इसलिए कि छोटी छोटी बहुत सी पार्टियां थी, इसको छोड़ा गया है। और कौन सा गठबंधन? ये पीडीए जो हुआ है। अच्छा, ये जो पीडीए वाले उधर खड़े हैं, क्रांति दल। हाँ। पीडीए सपा और कांग्रेस वाला। अच्छा, सपा कांग्रेस वाला। अल्लाह, अरे अंदर आओ। सलाउद्दीन साहब नाराज क्यों है इतना? नाराज इसलिए हैं कि कोई मुसलमान के लिए कोई वादा नहीं है, कोई संकल्प पत्र में। अरे समाजवादी बात तो कह रही सर। एक भी वादा नहीं मुसलमान के लिए नहीं है। कोई भी मुसलमान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस एक भी नहीं, किसी ने कोई वादा नहीं किया। सलाउद्दीन भाई बहुत नाराज हैं, तशरीफ रखिए उधर। जी सलमान भाई। मैं ये कह रहा हूँ, पीस पार्टी ने जो अभी इंडिया गठबंधन पे जो इल्जाम लगाया है, मैं उनको 1 मिनट में पानी कर दूंगा। इसलिए कि बीजेपी की प्रीति महापात्रा आज के 4 या 5 साल पहले राज्यसभा जा रही थी, पीस पार्टी के सारे विधायक उनको समर्थन किए थे। ये आप देख लीजिए, पूरी पीस पार्टी भाजपा के राज्यसभा को समर्थन किए थे, वो बिक चुके थे। जब वीडियो वायरल हो गई उसके बाद इन्होंने अपना बैक स्टेप लिया। कोई बात नहीं सलमान भाई। अरे ये कोई जवाबी कव्वाली थोड़ी ना है। आपने अपनी बात कह दी, सलमान भाई तो अपने ही है ना। इनका डीएनए हमारा डीएनए एक ही है। तो हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं है। अरे बढ़िया बात कही ना, तो निकल के आगे आओ। तुम्हारा डीएनए और हमारे डीएनए में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क एक ही है, आपकी इबादत का तरीका और मेरी इबादत का तरीका जुदा है। बस। और इसके जगह जाना है, एक ही जगह। अच्छा एक काम करो, तुम देख के आओ, मैं बताओ आगे कैसी जगह। अच्छा एक बात बताएं। नहीं एक बात बताएं, तुम देख के आओ, हूरे हैं वहां की नहीं है? बिल्कुल है। चाचा मुद्दे की बात, मेरे पास आओ। बताइए क्या कहना है आपको? मुझको ये कहना है हाँ। कि दाल खट्टी हो गई है। दाल खट्टी हो गई है। हाँ। कितना भी तड़का लगाओगे, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, सीबीआई और जो है हिंदू मुसलमान, हलवाई, हाँ कुल कह दीजिए, लेकिन तड़का काम नहीं आने वाला है। दाल खट्टी। कहते हैं कि दाल खट्टी हो गई है। जी नमस्ते। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा क्या काम करते हैं साहब?
जी हम यहाँ के सभासद हैं। अरे सभासद हैं? देखो मैंने पहचाना सही कि नेता टाइप आदमी लग रहे हैं मुझे। बोलिए साहब क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे इन लोगों का जो मुद्दा जो चल रहा है, यहाँ पे 401 सीटें आने जा ये रही कह रहे हैं कि दाल खट्टी हो गई है। इन लोगों अभी रोने का जो आएगा क्या नाम है 4 तारीख के बाद कि कहेंगे ईवीएम में घपला हो गया है। यहाँ पे 401 पार करने जा रहे हैं और यहाँ पे माननीय मोदी जी का सरकार बनने जा रहा है और ईवीएम का रोना रोएंगे ये लोग, ईवीएम का रोना रोएंगे। अगले 40 सेकेंड कांग्रेस के। जो इधर 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है जी, वो नफरत के माहौल में जो ये सरकार चला रहे थे, न तो नौकरी दी, महंगाई पे कहीं रोक नहीं। आपको सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन पे इन्होंने जो है बॉन्ड लेकर, पैसे लेकर, घूस लेकर ये हमारे वैक्सीन के लिए जो प्रचार करते थे लगवाए वो ना आपने? आपने सभी लोगों ने लगवाया होगा, लगवाए ना? हमने भी लगवाया। हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ। इसके बावजूद जो है आज उनके सर्टिफिकेट से फोटो मोदी जी के क्यों गायब हो गए? कारण साफ है कि कहीं न कहीं वैक्सीन गलत है। सीधी सीधी बात ये भी है कि आने वाला जो उन्होंने भाइयों ने कहा कि 401 आने वाला 1 तारीख इलेक्शन के बाद जो आप 400 का नारा लगा रहे हैं, 4 तारीख को इनको तड़ीपार होना पड़ेगा, ये निश्चित है और ये तड़ीपार होकर भागेंगे। इसमें और भी है, मेरे राहुल गांधी जी ने वादा किया है अगर मेरी सरकार आती है तो मैं 30 लाख बच्चों को नौकरी नवंबर तक देंगे। हम बीए पास लड़कों को भी, जो बीए पास लड़के हैं अप्रेंटिस, ये उनको जो है पढ़ने के बाद अप्रेंटिस करते हैं 8,500 रुपये, यानी ईयरली हम 1 लाख रुपया देंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे। हाँ जी बोलिए आपका मुद्दा। मुद्दा तो अब कुछ रह ही नहीं गया है। मोदी ने तो मुद्दा विहीन कर दिया है अपोजिशन वालों को। अच्छा कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। कोई मुद्दा ही नहीं रह गया तो कौन आ रहा है? जो ढंग का पढ़ा लिखा नौजवान है उसको सर्विस भी मिल रहा है, ये भी नहीं है कि ना मिले। एक एक करके आओ, इधर आओ, बताओ कौन कौन से मुद्दा? सर बेरोजगारी का मुद्दा आप देख रहे हैं। एक मिनट देखिए भैया साहब, भैया जी देखिए बेरोजगारी का मुद्दा। और सर भाई ये क्या कर रहे हो यार? हाँ जी जैसे सर आपने कहा कि नेताओं की पेंशन खत्म हो जाए, शिक्षक की पेंशन में तैयार हैं तो इसको खत्म तो करिए। नेताओं की पेंशन 5 एक बार सांसद बन गए पूरा। वो नेता कहते हैं कि मुझे तो 1 लाख रुपए की चाय पिलानी पड़ती है हर महीने में। सर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन 1 रुपए में उनका आवास का तो खर्चा हो जाता है। 1 रुपए क्या नाम है कि भोजन सब चीज का 1 रुपए लिया जाता है। बोले मुद्दा तो नहीं खत्म है, मुद्दा विहीन तो नहीं, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। बोलो, खड़े हो जी। हाँ बोलो। रुको, अरे तुम हो बिल्कुल एकदम सूरज। अरे पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम आलोक सिंह है। और पिताजी का नाम? मैं पूर्व प्रधान। अरे पिताजी का नाम? श्री समर बहादुर सिंह। हाँ बहुत अच्छा। क्या काम करते हैं आप? मैं प्रधान हूँ पासा प्रधान बड़ी ग्राम सभा का। अरे कि राजीव राय पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी है, उनके जैसा आपने 100% डिबेट किया होगा उनके साथ। घोसी की जनता ये जान चुकी है कि मेरी आवाज संसद में कोई ऊंचा कर सकता है तो सिर्फ राजू राय एक ऐसा आदमी है जो अपनी आवाज जनता के बीच में ले जाकर पेश कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपनी भाषा से, अपनी विचारधारा से आज उनके लड़के को नीचे बैठा के, यही डिप्टी सीएम आए थे और ठेंगुने के बगल आपने टीवी पे देखा होगा, बैठा के पैर छुआ जा रहा है। अगर भाषा ऐसी नहीं रहती, मोदी जी को बोले, योगी जी को बोले, आम आदमी को, कल मेरे साथ आए तो मेरे नेता को सफाई भेज रहे थे कि उनको सफाई तो उनका घर है, वो दीपक जलाने नहीं जाएंगे, होली मनाने जाएंगे, उनको सफाई। तो इस तरह की भाषाओं से चुनाव उनका खत्म हो चुका है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफा चुनाव जीत रहे हैं। जी बोलिए जनाब, चुपचाप बैठना। हाँ बोलो। प्रधान जी ने कहा है कि जो सपा के प्रत्याशी हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो उनके जानकारी में कम से कम बता दिया जाए कि जो भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी हैं, 3 विषयों से पीएचडी हैं, 3 विषयों से पीएचडी हैं। और रही बात दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देवता मानता है और देवता मान के जो है कि उन्होंने प्रणाम किया था, न कि जो है कि उनको नीचे झुकाया गया था। उन्होंने कार्यकर्ता को देवता मान के प्रणाम किया था। इतना स्पष्ट कर दे रहे हैं सभा के लोग। ठीक, अगले 40 सेकंड सुहेल दो पार्टी के, 40 सेकंड आपके। कैंडिडेट आप ही के हैं यहाँ से। समाजवादी पार्टी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के आते हैं, उनकी प्रश्न का उत्तर देता हूं कि संविधान जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जितने वर्ष उन्होंने इस देश पर शासन किया, उन्होंने लंबे
करीब 21 अमेंडमेंट किए संविधान में। मैं उसका ब्यौरा आपको दे सकता हूं अगर आपके पास समय हो। दूसरा, आपने ओम प्रकाश राजभर जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो टिप्पणी की, पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि हमारा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर वेल एजुकेटेड व्यक्ति है, पीएचडी है, कई विषयों में परास्नातक हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जनता जनार्दन, जनार्दन का अर्थ भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। जनार्दन के अगर आगे